ल सुन भाई, अब बोल्ने काम नगर, एकछिन ध्यान दिएर सुन्ने काम गर, अब हल्ला गर्ने काम नगर कोही। ल हामी यो च्याप्टरलाई हामी सुरुवात गरिसकेका छौँ हैन, र यसका मुख्य कुरा यो च्याप्टरमा जो जस्तै हाम्रो वेग के हो, गति के हो, दूरी के हो, स्थानान्तरण के हो, समान गति असमान गति, त्यसपछि समान वेग असमान वेग जस्ता कुराहरूको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। भेक्टर क्वान्टिटी, स्केलर क्वान्टिटी जस्ता के त परिमाणहरूको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ आजको क्लासमा। भनौँ हामीलाई यो च्याप्टरभित्र पढ्नुपर्ने जुन मुख्य कुराहरू छन्, जुन कुरा हाम्रो पछि गएर केही कुराहरू काम लाग्छ, त्यसका आधारभूत कुराहरू हामीलाई यहाँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कुरा बुझेन? ल त सबभन्दा पहिला अब हामी कुरा गर्छौँ दूरीको बारेमा। ल दूरीबाट स्टार्ट गर्ने हामीहरू, त्यसपछि स्थानान्तरण, अनि स्थानान्तरणपछि वेग गति र त्यसका प्रवेगका कुराहरू हामी लास्टतिर गर्छौँ। ल एकछिन अब ध्यान दिएर सुन्ने काम गर, बोल्ने काम कोही नगर। ल सबभन्दा पहिला अब हामी कुरा गर्छौँ यहाँ आजको पढ्नुपर्ने कुराहरू जस्तै दूरीको बारेमा, त्यसपछि हामीहरूको स्थानान्तरण, त्यसपछि हामीहरूको वेग हैन, र त्यसपछि हामीहरूको गति। मेनली हामी चारवटा कुरा गर्छौँ जसमा वेगमा पनि समान वेग असमान वेग र समान गति र असमान गतिको बारेमा हैन। यस त्यो बन्द गर्न तिमीहरू किन त्यस्तो यताउता गइरहेको हुन्छ बिना मतलबको पगल बिहेको। ल ध्यान दिएर सुन है, अब बुझ्नुपर्ने कुरा सुन है। यो कचर कम गर अहिले, नत्र फेरि कुट्न सुरु गरिदिन्छु म। ल सबभन्दा पहिले तिमीहरूलाई 8 क्लासमा पनि पढाइदिएका थिएँ म यो कुराहरूको बारेमा। यहाँ पनि अलि हामीलाई के त त्यो कुरालाई रिमाइन्ड गर्दै यसका बारेमा हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। सबभन्दा पहिले यहाँ दूरीको कुरा गरेको छ। त दूरी के हो थाहा छ तिमीहरूलाई? दूरी के हो कसले भन्न सक्छ भन त? हो, कुनै पनि दुईटा स्थान भन्न सक्छौँ, दुईटा बिन्दु भन्न सक्छौँ। जस्तै यो एउटा ए पोइन्ट हो हैन, यो एउटा के हो त हामीहरूको बी पोइन्ट हो। अब यहाँबाट यहाँदेखि सुन ध्यान दिएर, यहाँबाट यहाँदेखि के त यस्तो प्रकारको बाटो हो। ठीक छ, यो बाटो के छ यसरी गएको छ हैन। त यो बिन्दुदेखि हामी यो बिन्दु बिचको जुन टोटल लम्बाइ कति छ हैन, यो लम्बाइ हाम्रो सिधा पनि हुन सक्छ, बाङ्गो टिङ्गो पनि हुन सक्छ, जस्तो पनि हुन सकिन्छ। अथवा मानौँ कि यहाँबाट यहाँ जानको लागि अर्को यसरी पनि बाटो गएको छ, यस्तो पनि बाटो गएको छ, यस्तो एउटा यस्तो पनि बाटो गएको छ। आखिर यो यहाँदेखि यहाँसम्म जुन जति लम्बाइ छ त्यो लम्बाइ बढी पनि हुनसक्छ, कम पनि हुनसक्छ। हामी कुन बाटोबाट गइरहेछौँ त्यही हिसाबले, जस्तै हामी यहाँबाट गयो त केही डिस्टेन्स बढी पर्छ, यहाँबाट के हुन्छ यसको तुलनामा कम हुन्छ, यो के हुन्छ त अझै कम हुन्छ। भन्नुको अर्थ हामी के बुझ्न सक्छौँ भने कुनै दुईटा बिन्दु बिचको जुन टोटल लम्बाइ छ, अब लम्बाइमा जरुरी छैन कि सिधै हुन्छ, त्यो जरुरी छैन। कुनै दुईटा बिन्दु बिचको के त लम्बाइ जुन छ नि त्यो लम्बाइ जस्तो पनि हुन सक्छ, त्यही लम्बाइलाई नै हामी के भन्छौँ त दूरी भन्ने। अर्थात् हामी यहाँ जस्तै मानौँ कि यो के छ त यहाँदेखि यहाँसम्म यो 7 किलोमिटर देखाइरहेको छ हैन, यो 10 किलोमिटर देखाइरहेको छ। अब मानौँ कि यो 15 किलोमिटर देखाइरहेको छ, त यो 10 किलोमिटर भन्नु, 7 किलोमिटर भन्नु अथवा 15 किलोमिटर भन्नु, यो सबै के हो त एक प्रकारको दूरी हो। अर्थात् दूरीलाई हामी कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ? कुनै पनि दुई बिन्दु बिचको के त टोटल लम्बाइ नै के हो त दूरीलाई जनाउँछ। कुरा बुझ्यो? त दूरी त हामी बुझ्यौँ, तर दूरी सँगै एउटा अझै कुरा जोडिएको छ जसको नाम छ स्थानान्तरण। त स्थानान्तरण पनि एक प्रकारको दूरी नै हो। स्थानान्तरण पनि के हो त एक प्रकारको दूरी हो, दुई बिन्दु बिचको दूरी नै हो। तर त्यो कस्तो दूरी थाहा छ? अब त्यो दूरी भनेको सबैभन्दा सानो दूरी हो। अब सानो दूरीको मतलब कस्तो दूरी? जस्तै मानौँ कि अब यहाँ यो बिन्दु छ, यहाँ यो बिन्दु छ। अब मानौँ कि अब एकछिनको लागि यो पनि त अलि बाङ्गै छ। अब यहाँबाट यहाँ सबभन्दा सानो दूरी भनेको यो दूरी हुन्छ। यो भन्दा सानो दूरी कुनै हुन्छ यहाँ एदेखि बी जानको लागि? किनकि यो भन्दा अब हामी अर्को जुन सुकै पनि प्रकारको बाटो अपनाउँछौँ त्यो बाटो के हुन्छ त लङ हुन्छ कि सर्ट हुन्छ? लङ हुन्छ नि। तर यहाँदेखि यहाँ सिधा, जस्तै मानौँ कि एउटा यो ए पोइन्ट हो, यही हामी एक्जाम्पल लिहाल्यो, यो ए पोइन्ट हो र यो के हो त बी पोइन्ट हो। अथवा यो पोइन्ट हामी यसलाई यहीँ राखौँ न, बी पोइन्ट हो। अब यहाँबाट यहाँ जानको लागि यस्तो बाटो छ, यस्तो बाटो छ। ठिक छ, एउटा बाटो मानौँ कि यहाँबाट यसरी गएको छ। यो त हाम्रो दूरीको कुरा हामीले छलफल गरेकै थियो। तर यो एदेखि बीसम्म जानको लागि हामी जुन सुकै बाटो अपनाइहाल्छौँ, तर एउटा यस्तो बाटो हुन्छ, एउटा यस्तो प्रकारको डिस्टेन्स हुन्छ जुन डिस्टेन्स ए र बी एदेखि बीसम्म सबैभन्दा सानो हुन्छ। जस्तै हामी यो पोइन्टदेखि डाइरेक्ट एकदम सिधा यहाँसम्म आयो, एकछिनको लागि यहाँसम्म आयो सिधा एकदम,
यहाँ एकदम सीधा आयो एकछिनको लागि। तो यो सीधा बाटो जुन हुन्छ नि, मानु कि यहाँबाट यहाँ हामीलाई कति त 25 किलोमिटर लाग्यो, यो कति छ त 10 किलोमिटर, तर यहाँ कति छ त 5 किलोमिटर। कुरा बुझिरहेछ मेरो? त ए देखि बी सम्मको जुन टोटल लम्बाइ छ त्यसलाई त हामी दूरी त भन्छौँ नि, तर त्यो दूरीमा सबैभन्दा सानो दूरी जुन हुन्छ, ध्यान दिनुहोस् है, जुन सीधा बाटो हुन्छ एउटा निश्चित दिशातिर पार गरेको दूरी हुन्छ। एउटा कुरा भन्छ यहाँबाट म यहाँसम्म जान्छु, यो बाटो भएर त निश्चित दिशातिर जान सक्छौ। यहाँबाट यहाँसम्म हामी भन्छौँ कि निश्चित दिशातिर हुँदै गएछौँ, यो सम्भव छ? अई बाटोमा हामी जब कभी हम एकदम सीधा दिशा में जा रहा छी, संभव है? फिर अय से अई बाटो भएको कोनो आदमी ये गेलै, यो निश्चित दिशातिर गइरहेको छ, गइरहेछ र यसरी हामी यो निश्चित दिशातिर गयो, तर यहाँबाट ठ्याक्कै यहाँसम्म यो सीधा बाटोबाट गयो। तो यो सीधा बाटोबाट एउटा के त पार्टिकुलर डाइरेक्सन भएको भएन त, जुन के हुन्छ त निश्चित दिशातिर। देखियो एगो बात बुझ सकै छी, जब ये बाटो जब कति रहते सीधा रहते स्ट्रेट रहते त दिशा निश्चित रहते कि अनिश्चित रहते कहौ त अपना सब एकरा एहनो कहि सकै छी, निश्चित दिशातिर पार गरेको दूरीलाई, निश्चित दिशातिर पार गरेको दूरी नै के हो त हामीहरुको स्थानान्तरण हो। तर कुनै दुई बिन्दु बीचको लम्बाइ हुन्छ त्यसलाई हामीहरु दूरी भन्छौँ। त स्थानान्तरण दूरी हो कि होइन? स्थानान्तरण दूरी हो कि होइन? कस्तो दूरी हो? सबैभन्दा सानो दूरी हो, किनकि यो भन्दा सानो यहाँदेखि यहाँ जानको लागि कुनै अब बाटो कुनै दूरी छैन, माने कुनै पनि प्रकारको बाटो अपनाउँछ त्यो भन्दा सानो हामीलाई दूरी भेट्छ? भेट्दैन। त जहाँ सबैभन्दा सानो दूरी अपनाइन्छ नि त्यो सिधा हुन्छ कि बाङ्गो-टेङ्गो हुन्छ? एउटा निश्चित डाइरेक्सनमा हुन्छ कि फरक फरक डाइरेक्सनमा हुन्छ? त यस्तै प्रकारको दूरीलाई हामी के भन्ने त स्थानान्तरण भन्छौँ। कुरा बुझ्नु भएको हैन? तिमीहरूलाई हिजो पनि एउटा एक्जाम्पल दिएको थियो, गाउँघरमा के हुन्छ त एउटा मेन रोड हुन्छ, घरमा जानको लागि एउटा मेन रोड हुन्छ, एउटा हुन्छ यहाँ हामी गल्लीमा गयो त्यहाँ आफ्नो घरमा गइहाल्छु हैन, घुमेर जान्छु त्यसमा एउटा गल्ली हुन्छ बिचमा छुट्याएको, हरेक गाउँघरमा यस्ता गल्लीहरू हुन्छ, अनि त्यहाँ हामी ठ्याक्कै त्यहाँबाट आफ्नो घरमा पुग्न सक्छौँ। त जहाँ सबभन्दा सानो बाटो हुन्छ नि, सीधा बाटो हुन्छ, दुईटा बिन्दु बीचको सबभन्दा सानो दूरी हुन्छ, त्यो दूरी के कहलाउँछ त? स्थानान्तरण। कुरा बुझ्यौ? त मेरो विचारमा तिमीहरू दूरी र स्थानान्तरणमा के डिफरेन्स छ भन्ने कुरा, दूरी र स्थानान्तरण ल दूरी र स्थानान्तरणमा समानता के छ भन् त? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में समानता कथी है? समानता है कि दोनों एक प्रकार के दूरी है। आखिर दोनों तो दूरी है ना, लेकिन एगो केहन दूरी है? सबसे छोट दूरी है, आ बाकी दूरी है ना सो छोट के तुलना में कहीं ना कहीं बड़के होते। एना बुझने एगो शॉर्टकट डिस्टेंस, शॉर्टकट बाटो नहीं कहै छियै, एगो लॉन्ग कट। बात समझ में आयल कि है? तो इस प्रकारले हामी स्थानान्तरण भनेको दुई तरिकाले बुझ्न सक्छौं, या त निश्चित दिशातिर पार गरेको दूरीलाई पनि स्थानान्तरण भन्न सक्छौं, अथवा कुनै पनि दुई बिन्दु बीचको सबभन्दा सानो दूरीलाई पनि हामी के भन्न सक्छौं? स्थानान्तरण भन्न सक्छौं। कुरा बुझ्नु भएको हैन? नै बुझली बात? ल त यहाँसम्म तिमीहरूलाई डाउट छैन? जब यति कुरा बुझिसकेछ त अब हामी कुरा गर्छौं के को बारेमा त? वेग, अनि त्यसपछि गति। त अब हामी पहिले कुरा गरौँ के को बारेमा त? वेगको बारेमा। ल ध्यान दिएर सुन्दै जानु तिमीहरू। ल यो सबै कुराहरू हामी विस्तारमा बुझ्दै प्रयास गर्छौं। ल अब कुरा गरौँ हामी के को बारेमा त? वेगको बारेमा। हामी यो दुवै कुरा सकाइसकेछौँ। वेग के हो हेर ध्यान दिएर। वेगको मतलब सिम्पल भाषामा हुनको लागि गाउँघरमा हामी वेगलाई स्पिड भन्छौँ हैन। अब यो स्पिड मतलब के जनाउँछ त्यो कुरालाई पनि हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। स्पिडले जनाउँछ के वेगले जनाउँछ के? उना अहाँ कभी वेग कहबै त केना मतलब गाउँघरको भाषा अनुसार वेग नहीं बुझी आदमी, लेकिन स्पीड जरूर बुझी है ना। फिर गति के बात करें तो गति बुझी है, लेकिन वेलोसिटी नहीं बुझित रही। गाँव घर के हिसाब से कहे तो कुछ बात आदमी सब इंग्लिशे में बुझी। कभी गाड़ी के वेग एते है तो कहते कथी वेग है, वेग कथी है, आ वही में कभी गाड़ी के एते स्पीड तो कहते हाँ ठीक बात कही स्पीड है गाड़ी, सही बात है कि नहीं। तो कुछ बात अहाँ के इंग्लिशे में आदमी सब बुझी, कैला वही हिसाब से बुझते शुरू से आ गए। वही में कभी गाड़ी के गति एते है, ए जनाब मान के चलो आप गति के ओकरा इंग्लिश में वेलोसिटी कहबे तो कभी गाड़ी के गति बढ़े तो बुझ जाते, आ फिर कभी वेलोसिटी बढ़े तो कथी कहबे। तो कुछ चीज़ से इंग्लिशे में बुझ जाए। वेग नहीं बुझल के तो फिर स्पीड बुझ गई नहीं, आ गति बुझली तो वेलोसिटी नहीं बुझली। तो जेहने बुझते ही हिसाब से बुझू, लेकिन वास्तविकता कथी अपना सब तो साइंटिफिक बुझबी न, वास्तविकता बुझू कैला कि वेग आ गति दोनों में फर्क चीज़ है। अहू में एना बुझू ना सेम आके बुझा दी जेना दूरी में स्थानांतरण में सेम सेम हो तो भी कहीं का फर्क छल कि नहीं छलिए? सेम सेम हो तो कैला कि दूरी एक प्रकार के दूरिये है, तेहने फर्क छलिए
एक प्रकार के दूरी हो तो भी फर्क छल कि छल तो सेम एहने बेग आ गति में किनके डिफरेंट है, बात सेम है लेकिन फर्क है। आई में कथी करें, निश्चित दिशा के दूरी, निश्चित दिशा के लंबाई है आई ते नहीं, निश्चित दिशा में प्रत्येक सेकंड में पार करे के दूरी है, सॉरी नहीं है आई है दोनों सेम बात। दोनों में वह बात कहबे कि प्रत्येक इकाई समय में पार करे के दूरी आ एकरो में प्रत्येक इकाई समय में पार करे के दूरी, मतलब दोनों सेम बात है लेकिन एक निश्चित डायरेक्शन के जन होबे गति में निश्चित डायरेक्शन है। अब एना बुझू ना, एकर दोष ई भ गेलै आ एकर दोष ई भ गेलै। उदाहरण केना भ गेलै देखियो एकर बात, उदाहरण भ गेलै अहाँ बात बुझियो किनका काल के बाद में उदाहरण के देखियो, बेग आ स्थानांतरण दूरी सब तो एक सोचल लंबाई के जनबी आ बेग में सोचल लंबाई के नहीं जनबी ना, ओहि में समय के बाद से होते कते समय में कते दूरी, नहीं बुझलिए कते समय में कते दूरी कथी के जनते से कहू तो बेग के स्थानांतरण के आ कते समय में कते स्थानांतरण गति के। हमारे बात समझ में क्या है, कते समय में कते दूरी ई बेग के जनते, कते समय में जना मान के चलू कते समय में आई में तो दोनों में समय के बात आती कि से कहू तो आई दोनों में समय के बात करबे कि स्पीड के बाद बात चाहे गति के समय के बात करबे, किनका ध्यान सुनो तो कते समय में कते दूरी गेलै से कथी के जानते था बेग के आ कते समय में कते स्थानांतरण से कथी के जानते था ई कथी जानते आगे गति के। केला गति स्थानांतरण मतलब निश्चित दिशा के नहीं आ दूरी में तो कोई दिशा कोनो दिशा में हो सकी, समझ में आयल क्लियर। आब ओइ चीज के नीक से बुझे के प्रयास करै छी, ई मोटा मोटी में अपना सब चीज के दिखावे चाली कि केकर पार्टनर के है से बात कह के है ना। आब कनिका ध्यान सुनो, सबसे पहले अपना सब बात करै छियै बेग के बारे में। देखियो बेग का नहीं चाहे गति का नहीं, एक बारे में कनिका नीक से बुझू। देखियो बेग आ गति में जब ये बेग आ गति के बात कभी तो ओहिमे समय ओहिमे जुट जाते। अब समय जुटते तो केहन अवस्था में से कह दी यहाँ के देखियो बेग के मतलब चाहे गति के मतलब कथी हो है, पर सेकेंड में चाहे पर मिनट में चाहे पर माने कहते था एक, चाहे पर घंटा में चाहे पर हफ्ता में चाहे पर दिन में चाहे पर महीना में चाहे पर ईयर में, कुछ बुझल छिए कनिका ध्यान दिए। प्रत्येक इकाई समय में, इकाई के मतलब एक आ एक माने कुछ हो सके हवे। अब अपना सब ऐसा यूनिट होना है, अपना सब प्रति सेकेंड के बात करबे, लेकिन मोटरसाइकिल में जो स्पीड देखावित रहे है शुरू कनिका ध्यान से, जेना हम बाइक चला रहा छे तो बाइक में स्पीड देखा रहा कहते अहाँ के 50, गाँव घर में आदमी कहीं 50 के स्पीड में चलबे तो वही 50 के स्पीड में चलबे ओकर पहले मतलब बुझी यहाँ से गाड़ी अगर 50 के स्पीड में जा रहा है मतलब बुझी पहले यहाँ से वही के मतलब ये हो है 50 के स्पीड कहना के मतलब हम कह देखियो 50 से स्पीड कहना के मतलब 50 किलोमीटर प्रति आवर। आई के मतलब जे आदमी के 50 के स्पीड गाड़ी जा रहा है के मतलब ये कि वो गाड़ी अगर 50 के स्पीड में जा रहा है के मतलब वो गाड़ी अगर वही स्पीड से जा जाता है तो प्रति के मतलब वही प्रति माने एक, आई के मतलब 1 घंटा में वो गाड़ी कते किलोमीटर चल जाती है। तब बेग आ गति के बात कभी तो समय जनत है आ समय में केन समझ मुझे प्रत्येक मिनट में कते जा सकिए, प्रत्येक सेकेंड में कते जा सकिए, प्रत्येक घंटा में कते जा सकिए, प्रत्येक दिन में कते जा सकिए, प्रत्येक महीना में कते जा सकिए, प्रत्येक साल में कते जा सकिए, माने पर के प्रति इकाई आप समय में कभी तो समय में तो सब चल इकाई समय कभी तो समय में तो सब चल ना, इकाई माने कते तो इकाई समय में कह दिली हम तो समय में कहना के मतलब की भ गेलै कुछो एक कुछो जना 1 घंटो 1 मिनटो 1 दिन कुछो तो प्रति इकाई समय में चाहे इकाई समय में इकाई समय में जते दूरी पार कलकै ओकरे कथी कहबै त बेग कहबै। अई हम डायरेक्शन के बात बता नहीं कह रहा छी तो बेग के जनाबे के लगी एक कथी के बात समय के बता लेकिन से कहू तो जेना एक गाड़ी के बेग स्पीड एते लिखल है के मतलब कथी बुझली कि गाड़ी 1 घंटा में कते किलोमीटर दूरी पार करते। तब अब जेना सिंपल बात अहाँ हम समझावे के प्रयास करै छलू, कोनो गाड़ी सुनू ध्यान से, कोनो गाड़ी है वो गाड़ी कथी कह रहल अहाँ के 3 मिनट में कते मिनट में था 3 मिनट में कते दूरी पार कर रही मान के चलू तो 12 किलोमीटर कते तो डिस्टेंस कते तो 12 किलोमीटर दूरी पार कर रहा है। तो अब गाड़ी के हमरा बेग पूछते तो बेग केकरा कही 3 मिनट के कहती बेग कि 1 मिनट के बेग कहते हैं। अपना सब कभी भी बेग निकालबी तो बेग माने दौड़ निकालबी कते के दौड़ से जा रहा है तो ये तो 3 है ना। अब सोचो वाला बात है ये तो 3 मिनट है
तो 3 मिनट में 12 किलोमीटर दूरी पार करे है, तो बेग के मतलब कथी एक में कते, बेग के मतलब एक में कते। कभी भी अपना सब बेग गति के बाद कभी तक कथी के बुझबी तो एक में कते। तो आप अपना सबके जना हम 1 मिनट में निकाल के सेकेंडों में निकाल सकै छी, जना हम 1 सेकेंडों के निकाल सकै छी। जना अपना सब ऐसा यूनिट लेबी तो प्रत्येक मिनट के नहीं निकालबे, कभी कभी तो प्रत्येक सेकेंड के निकालबे। तो प्रत्येक सेकेंड के निकाल के लिए पूरे टाइम के कथी मिला जाबे तो सेकेंड में। जना हम 1 मिनट के निकाले चाहे छी कि प्रत्येक मिनट कते के दर से जा रहा है, पढ़े के विचार हवे से कहो ए लड़के बहुत मैं आपसे बुझलू, अभी तक से नहीं डिस्टर्ब कर रहा छी यहाँ सब। अगर हम नहीं कुछ कर रहा छी, अगर हम बेस्ट छी तो बुझबी कि सर आई नहीं बुझबी कि सर कुछ नहीं देख रहा है, बिना मतलब के खाली काम सब करते रहे छी, सब दिन अहाँ सब डिस्टर्ब करे छी एवरी डे। देखिए हम कथी कर लिए 3 मिनट में अगर 12 किलोमीटर दूरी पार करे है, तू बेग के नहीं जनल के, बेग के जना में कथी के बुझे पड़ले एक में कते। तो सबके सोचे वाला बात है, अगर अपना सब 1 के निकालबे तो सिंपल बात है, 3 मिनट में 12 तो 1 में कते होते 1 में 4 होती ना। तो सिंपल बात है, अपना सब करबे कथी जेना हम बेग निकाल लिए तो सोचे कथी करबे 12 में 3 से भाग कर देबे तो कते 4 होते कते तक के। हाँ आई के मतलब 12 कथी चली तो डी चली पार करे को दूरी, आई कथी तो टोटल टाइम से अगर भाग कर देबे तो अपना सब कते के चलते तो 1 के चलते। अपना से 1 मिनट के निकाले चाहली ना, आ वही में हम 1 सेकेंड के निकाले चाहबी तब केना निकाल सोचू तो टाइम जो 3 मिनट है ना, वो 3 मिनट के टोटल सेकेंड में लगे 3 गुने 60 बहुत है कते बजे अहाँ के 3 गुने 60 ई टाइम हो गए। तो ये भले अहाँ के 6 × 18 180 सेकेंड हो गए। तो 12 किलोमीटर है ना, तो हम एकरो मीटर में लगाई छी, तो ई डी मान के चलू कते है तो अहाँ के 12 किलोमीटर है, तो 12 गुने कते होते से कहू तो 1000, ठीक है अहाँ के 12,000 मीटर। अब सोचो 180 सेकेंड में 12,000 मीटर जाए है, तो 1 सेकेंड के निकाले लगी सेम वही प्रोसेस अपना नहीं अपना एक माने दौड़ निकाले चाहे छी कते के दौर से जा रहा है। तो एहन अवस्था में अपना सब तो भाग करे पड़ी से बात केकरो डाउट हवे तई के लगे एकर जे स्पीड निकालबे तो बहुत कथी तो 12,000 बटा 180 कट ले कते वाले से कहू तो 66 पॉइंट अभी हवे 66.66 मीटर। अभी कथी बोलता मीटर पर सेकेंड, ऊपर में मीटर छे नीचा में सेकेंड। आ ये कथी होते से कहू तो ये कथी 4 कथी होते किलोमीटर पर कथी होता है अपना सब तो 1 मिनट निकाल चाली ना, तो 4 किलोमीटर प्रति मिनट। इहो बेग कहती कि नहीं कहते से कहो, आ इहो बेग कहल कि नहीं कहल के प्रति सेकेंड में पार करे के दूरी भ गेले, आ ई प्रति मिनट में भ गेले। हम आके पहिनू कहने चलिए बेग के मतलब की होले कथी असली नकली कहे छी ई तो अपना सबके जे ऐसा एक ते हिसाब से निकाल लिए, लेकिन ई बेग है कि नहीं से कहू तो इहो बेग इहो है कि नहीं बेग है ना, तो प्रति घंटा के जनबी है, ई प्रति मिनट के जनबी है, ई प्रति सेकेंड के जनबी। हम आके पहिनू कहलिए बेग के मतलब ई बुझबे इकाई समय में कते दूरी पार करिए, आ इकाई के मतलब टोटल समय में नहीं 1 मिनट हो सके 1 सेकेंड हो सके 1 दिन कुछ हो सके हवे उ कथी माने दौड़ के जनबी कते के दौड़ से जा रहा है। समझ में आयल कि नहीं? जेना हम अइए से सुनबे हम अइए से जे गेली एक छिन किनका ध्यान सुनू ना, अइए से हम घरे गेली तो हमरा मान के चलू कते तो 10 मिनट लग गए, ठीक है, आ 10 मिनट लगल आ पास हमारे घर से कते तो मान के चलू 3 किलोमीटर है, एक छिन के लाइक ध्यान सुनब तो अपना हम अब 10 मिनट लगते 1 मिनट के निकालबे तो 1 मिनट ओते के दौड़ से गेली से बात अंदाज होते। लेकिन एगो बात कहू तो अइए जते के दौड़ से हम गेली ठेक के उतने के दौड़ से सब प्रत्येक मिनट में उतने दौड़ से गेल होबे, कोनो मिनट में कम हो सके कोनो में बेसी हो सके। तो ई जब अपना सब निकाले से केन रही से बुझी छिए औसत रहे गुड कथी रही अहाँ के औसत रहे अपना सब जे निकाले छी उससे कथी रही औसत कैला कि आप सोचो कि ध्यान रखे अगर एक चीज के ध्यान सुनो क्यों 12 किलोमीटर दूरी पार करके 3 मिनट में 12 किलोमीटर प्लेन नहीं बताया तो प्लेन नहीं होती तब कतू रहो सोचो कि ध्यान से एगो एग्जाम्पल मान के चल छी तो आप जे 3 मिनट में 12 किलोमीटर दूरी पार करके चाहे यही के देख लो 180 सेकेंड में 12,000
मीटर दूरी पार कल के मतलब प्रत्येक सेकंड में कते के दर से गेली तो 66.66। तो सोचो तो प्रत्येक सेकंड में 66 के दर से गेले रहले हुए, कोनो सेकंड में बेसी होते कोनो सेकंड में कम हो। तो अपना सब टोटल डिस्टेंस के टोटल टाइम से भाग करके अपना सब 1 सेकंड के जो निकाले छी ना, तो आई के मतलब वही कि मोटा मोटी के दर से गेल होते। अपना सब मोटा मोटी निकाले छी कि एक्चुअल में उतने के दर से गेले होते। तो केहन अवस्था में उतने के दर से जति पूछी जब तक गति केहन होती तो सोचो तो समान गुड गति कभी के समान होते। अगर समान गति तो उतने के दर से जाते रह जेते। सही बात है कि नहीं से कहो, गति जब समान रहती ना, गति जब कहते हैं के समान रहते तो उतने के दर से जाते। लेकिन अपना सब जो निकाले छी ना मोटा मोटी एते के दर से कोनो सेकंड में बेसी होती गेल कोनो में कम केला कि जब अपना सब रोड पर चले छी तो अब रोड तो सब रंग के रही ना, बांगोटिंग रही तो अब घुमारो बाटो भी तो हुआ अहाँ 66 के जाए देवे तो एक्सीडेंटे होती ना। लेकिन अपना सब जो निकाले छी से कथी रही तो औसत रही। समझ में आयल क्या से कहूँ तो एगो बात कहूँ तो हम बेग में इतना टाइम लगली तो गति में उतना टाइम नहीं लगे, कहीं गति में एगो बात मात्र कभी काम खत्म होते। लेकिन पहले बेग बुझली कि नहीं बुझली, बेग के कथी होते पहले था एकांश समय में पार करे को दूरी और ये दिशा दिशा के नहीं जनावे कि कौन दिशा में गए केना भेले की भेले नहीं सोझे एकांश समय पार करे दूरी। ई चीज के याद नहीं करूँ, बुझे के प्रयास करूँ। अहाँ के मैं एग्जाम्पल से समझलिए फार्मूलो अहाँ के सुनू, फार्मूला अहिन अपने अहाँ कहली कि सर 12 में 3 से भाग करूँ ना तो 12 कथी तो डी मैंने पार करे को दूरी आ 3 कथी समय टोटल टाइम। अर्थात अपना सब कह सके छी बेग बराबर फार्मूला कथी भगली बेग बराबर था पार गरे को दूरी बटा लागे को के समय। हम बात समझ में से कहू एक अपना सब ओहो से परिभाषा बना सके छे। कोनो भी चीज जब नीचा में रही ना ओकरा अपना सब इकाई कहै छी, कथी कहबै त इकाई प्रति इकाई कह सके छी। आ ऊपर का में जैसे कहबे कते इकाई न कह सके छी इकाई समय में पार गरे को दूरी लाई के बनि छ त बेग। अब एकर इकाई एक ऐसा इकाई के बताते हैं, किनका ध्यान सुनो। तो पार गरे को दूरी के ऐसा इकाई कथी हुई तो दूरी के इकाई कथी से कहू तो ऐसा इकाई तो दूरी के इकाई किलोमीटर है, मीटर है, माइल्स है, लाइट ईयर है, बहुते हुए इकाई हुई। लेकिन दूरी के ऐसा इकाई कथी है ऐसा ही नहीं पूछिए दूरी के मात्र इकाई कथी से कहू ना अहाँ सब बहुत में कन्फ्यूज दूरी के तो मीटरे होती ना। तो अहाँ सब एगो बात कहू तो हम कभी नहीं भेली तो अहाँ सब अथी हरासमेंट खा जाबे कि जे ठीक है तुम ठीक है कहबे। दूरी के इकाई कथी से कहो आ समय के ऐसा इकाई अहाँ सब घुसपुचाई से केले मीटर कथी होता सेकेंड तो ऊपर में मीटर भ गए आ नीचा में सेकेंड। एकर मतलब बेग के इकाई भले मीटर पर सेकेंड नहीं भ गए। प्रति इकाई सेकेंड में पार करे को दूरी और वो से परिभाषा बना सके छी प्रति इकाई समय में पार करे को के बनि छ त बेग। मीटर प्रति सेकेंड समझ में आयल कि नहीं से कहो बेग बुझली है आप बेग बुझ गई तो अहाँ हम पहिनू कन छले बेग के दोस्त छले दूरी आप गति के दोस्त के है बुझिए स्थानांतर। तो जब अपना सब गति के बात करबी ना तो कभियो भी उस सीधा बाटो में निश्चित दिशा के बात आते। एगो बात कहते हम घर गेली तो हमारा गाड़ी के गति मान के चलो कहते चली तो 50 किलोमीटर प्रति आवर चलिए ये बात गलती की ठीक ही से कहो। चाहे चलो 25 के गति समझा चलिए गलती की ठीक बात है। हम 25 के गति से कहबी तो गलती कह देवे कैला कि हम ऐसे घर गए तो एकदम सीधा बाटो में तो गेले नहीं होबी ना। हमें गाड़ी के स्पीड अहाँ कह सके तो चलिए लेकिन हमारे गाड़ी के वेलोसिटी है तो ऐसे नहीं कह सके। गाड़ी के वेलोसिटी के नहीं कह सके कैला कि गाड़ी के वेलोसिटी होय के लगे अहाँ के कथी तो निश्चित दिशा में जाए पड़े। हम ऐसे गाड़ी के घुमावे छिए तो सीधे जाते चले छिए घुमावे तो अब देवालो सबके तरपा दी कि जेहन बात घुमाए पड़ते। तो हम गाड़ी के स्पीड कहबे कि गाड़ी के वेलोसिटी कहबे वेलोसिटी कहबे गति कहबे कि बेग कहबे से कहो बेग कहबे। बेग में निश्चित दिशा की बात नहीं होगी। लेकिन जब गति के बात करबी ना सुन ध्यान से जब गति के बात करबे तो गति के बात करे के अवस्था में कथी कभी सिंपल भाषा में कि निश्चित दिशा तीर इकाई से पार करे को दूरी मात्र जैया एकटा कथी तो स्ट्रेट लाइन में तो निश्चित दिशा एगो बात कहू तो सोझे कथी कहन छले निश्चित दिशा पार करे को दूरी ला के बनिन छ आ प्रति इकाई समय में कि जब स्पीड के बात अभी है गति के बात अभी तो समय के बात अभी तो कथी कहबे इकाई समय में निश्चित दिशा तीर पार करे को दूरी ला नहीं कहबे ओकरा गति कहबे। तो इकाई समय लगा देली तो गति भ गेलै नहीं भ गेलै कि जब ये समय लगेलिए तो गति के जरिए सोझे इकाई समय पार करे को दूरी सॉरी निश्चित दिशा तीर पार करे को दूरी लाए स्थानांतरण आ इकाई समय में निश्चित दिशा में पार करे दूरी लाए गति कैला कि अपना सब गति के गति चाहे बेग के जनबी तो समय के बात आते। आ एकरा एना कह सके छी एगो बात कहू तो परिभाषा ठीक हो सके कि नहीं से कहू तो इकाई समय में होने स्थानांतरण लाए
इकाई समय में होने स्थानांतरण लाए कैला स्थानांतरण करी तुम तो निश्चित दिशा चले वाले स्थानांतरण भेली ना स्थानांतरण होना के मतलब की बोलते सीधी सीधा बाटो में शॉर्ट वाला बाटो में तो अपना समझ लो कह सके छी कथी कह सके छी त इकाई समय में देखियो हम कहने चले एकर दोस्ती के लाए कि इकाई समय में पार करे को दूरी लाए वेग भनिन्छ आ इकाई समय में हुने स्थानांतरण लाए गति भनिन्छ सही बात है कि नहीं आ फेन बात आते कथी त के सर फार्मूला के तो फार्मूला सेमे रहते खाली की होती के गति में की होती तक पार करे को दूरी जे कह छले न वो स्थानांतरण भते केला के अपना सब मात्र पार करे दूरी जुन सुकी दिशा में नहीं होते निश्चित दिशा में पार करे को दूरी तो निश्चित दिशा में पार करे को दूरी के अपना सब कहै छी कथी से कहू तो ये कथी होते एकर फार्मूला त स्थानांतरण बटा लागेको समय मतलब लागेको समय तो स्थानांतरण के अपना सब यस से जनब कथी से आ समय के टी से तई के लागी वेलोसिटी बराबर होते यहाँ के यस बाई टी अब देखियो ना इकाई समय में अहाँ का दू तरीका से कह सके छी इकाई समय में हुने स्थानांतरण लाए सो कह सके छी चाहे इकाई समय में निश्चित दिशा तरफ पार करे को दूरी लाए समझ में आयल कि से कहू तो अभी तक मेरा उठावे बात बुझ गेल होबे इकाई समय में पार करे को दूरी लाए वेग आ इकाई समय में हुने स्थानांतरण लाए आ दुनू के जे वैल्यू सब होते ना से सेम से मतलब अहाँ के इकाई सहित के जो वैल्यू लेबै से ठीक होते तो एक अब गति में आप वेग में फर्क कथी भाई पूछिए एक टाइम में निश्चित दिशा के बात अबे एगो निश्चित दिशा के बात नहीं अबे एहि के लागी अपना सब एगो बात तो केकरो वेग अगर 25 मीटर पर सेकेंड लिखल है तो सही बात हो सके हवे लेकिन वेग लिखल मान के चलो कही तो वेग ठीक हवे आ चाहे गति रह दियो गति लिखल है 25 मीटर पर सेकेंड गलती बात होती गलती लिखे तो गलती केला होते यो तो ठीक होते हम अहाँ के दूसरे चीज कह चाहलिए अगर गति एते लिखल है आ तै पर से गति माइनसो 25 मीटर पर सेकेंड लिखल है ठीक बात हो सके अभी माइनस से कथी किसी पूछिए उल्टा दिशा तीर लेकिन वेग में कतो लिखल है यहाँ के 25 मीटर पर सेकेंड माइनस में तो ये बात सही नहीं हो सकी हमें कैला के माइनस आ प्लस ये माइनस कथी के दिशा के जनबे जबकि यहाँ के वेग में मात्र मान होई कि दिशो होई से कहू तो मात्र मान होई एहि के लागी वेग के अपना सब कौन क्वांटिटी कहबे तो स्केलर क्वांटिटी कहबे वेग के कौन क्वांटिटी कहबे तो स्केलर परिमाण आ गति के स्केलर वेक्टर परिमाण कहबे कैला कि गति में मानो के जनबे है आ दिशो जनबे है आ एकरा में तो मात्र मैग्नीट्यूड वैल्यू के नहीं जनबे समझ में आयल तो -25 मीटर पर सेकेंड वेग नहीं कह सके छी फिर गति कह सके छी जेना कोनो गाड़ी अगाड़ी मुहे जा रहा है कोनो गाड़ी में एकदम सीधा बाटो में अगाड़ी तीर बढ़ रहा है किनका ध्यान सुनू ये लड़का कोनो गाड़ी अगाड़ी मुहे दिशा में एकदम 25 मीटर के प्रति सेकेंड के 10 जा रहा है तो ओकर गति कह सके छी 25 मीटर पर सेकेंड आ उहे गाड़ी फिर रिवर्स दिशा में उल्टा दिशा में 25 के गति से पछाड़ी आ रहा है तो ओकरा कथी कहबे ओहि गाड़ी के गति -25 मीटर पर सेकेंड कह सके छी कि मतलब उल्टा दिशा में जना रहा है तू माइनस कथी जनल के दिशा के मतलब एक दिशा के जनल के शांत होकर सुने बात समझ में उ दिशा के जनल के तैके लागी गति में अपना सब माइनस प्रयोग कर सके छी आ माइनस कथी से जनत है के डायरेक्शन के जनत है लेकिन वेग में कर सके छी त नहीं अब अहाँ के अगले समान वेग असमान वेग आ समान गति असमान गति एहि चीज सबके बारे में आ दोसर बात अहाँ के प्रवेग ई 3-4 गो चीज अहाँ के नेक्स्ट क्लास में छलफल करै छी बुझलिए आइ के लागी इतने रह दियो।